हमारी समस्या यह है कि इस ग्रह पर मनुष्य को जीवित कैसे रखा जाए और हम सोचते हैं कि ओह मुझे क्या खाना चाहिए। लोग चिंतित हैं, क्या मुझे यह खाना चाहिए या वह, क्या यह कोलेस्ट्रॉल है, मक्खन अच्छा है या मक्खन बुरा। क्या आपने 2 महीने पहले टाइम्स पत्रिका की कवर फोटो देखी है? एक अच्छी प्लेट, 2 अंडे बड़े आकार के हैं और कुछ बेकन, हैम और सॉसेज। जानते हैं, यह आदर्श नाश्ता दिखाया गया है। वे कोलेस्ट्रॉल से नफरत कर रहे थे, अब वे कोलेस्ट्रॉल से प्यार करने लगे हैं। यह है, लेकिन आप आज अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपका एलडीएल अधिक है, आपका एचडीएल अधिक है, आप स्टैटिन लेते हैं। क्या करें? हम अमेरिकन दवाइयों देने को कॉपी करते हैं। क्या हमें नहीं पता, तब भी जब अमेरिकी किसी दवाई का प्रयोग उसके हानिकारक कारणों से बदलते हैं, तो भी हम भारत में इसे नहीं बदलते हैं, जो इसका दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है। हाल ही में कल के दिन भी एक आदमी मेरे पास आया और कहा कि मेरा एचडीएल हाई है। डॉक्टर, मैं क्या करूं? मुझे हर दिन लगभग 100 ईमेल मिलते हैं, परामर्श, मुक्त परामर्श, और यह सब कैंसर या कोलेस्ट्रॉल के बारे में है कि कोलेस्ट्रॉल का भूत अभी भी भारत नहीं छोड़ा है, और ये हमारे ऊपर एक श्राप की तरह है कि अभी भी भारत में लोग कोलेस्ट्रॉल को स्वस्थ जीवन का दुश्मन मान रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल हम सभी के लिए अच्छा है। 10 साल पहले पेरिस में एक अध्ययन किया गया था। हाँ, उनके वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग, जिन्हें 85 से अधिक उम्र के बुजुर्ग कहा जाता है, उनके कोलेस्ट्रॉल 500, 600, 700 थे। यही कारण है कि वे जीवित हैं। आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जबकि आपका शरीर अधिक कोलेस्ट्रॉल चाहता है। यह अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आपका केवल 10% कोलेस्ट्रॉल भोजन से आता है, इसलिए यदि आप घास खाते हैं तो भी आपके पास 90% कोलेस्ट्रॉल होता है, और यदि आप दवाओं द्वारा अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं तो शरीर अधिक कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करेगा। और आपका शरीर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल को सुरक्षा के लिए क्यों बढ़ाता है? क्या आप जानते हैं कि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आप पचाने के लिए बहुत सारा भोजन खाते हैं कि आपको पित्त का बाइल एसिड मिलता है। पित्त बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल द्वारा उत्पादित होते हैं। और मान लीजिए कि आप सभी से नफरत करते हैं और आप बहुत तनाव में हैं, तो आपका स्टेरॉयड स्तर बढ़ जाता है। ये भी कोलेस्ट्रॉल से आता है। तो कोलेस्ट्रॉल का इलाज क्या है? अगर कोई उपचार है तो वह है जीवन शैली में बदलाव। लोगों से नफरत करने के बजाय आप लोगों से प्यार करना सीखें। सुअर की तरह खाने के बजाय आप एक समझदार इंसान की तरह खाइए। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, और जब कभी आप उदास होते हैं तो आप अधिक खाते हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग आज समाज में उदास हैं क्योंकि समाज को जो चलाता है वह पैसा है। क्या आप जानते हैं कि मानव जीवन में पैसा आने से पहले कोई बीमारी नहीं थी? मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें कि कैसे मानव जीवन में पैसा आने से पहले कोई बीमारी नहीं थी। इस विषय का शोध वैज्ञानिक चिकित्सा की विफलता इनू कम्युनिटी स्टडी, जो कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित हुआ। इनू पूर्वी कनाडा में लैब्राडोर क्यूबेक प्रायद्वीप की पारंपरिक मातृभूमि नितासिनन के एक स्वदेशी लोग हैं। ऐतिहासिक रूप से वे कैरिबो पर निर्भर खानाबदोश शिकारी थे। इन लोगों को आधुनिक जीवन शैली का कुछ पता नहीं था। आधुनिक जीवन शैली का आज मतलब है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर करना। अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट का मतलब ही लोगों को अपार्ट या दूर रखना है। जिस गांव में मैं रहा हूं, वहां अगर किसी एक इंसान को बुखार होता है तो शाम तक पूरे गांव को पता चल जाता था कि वो कौन है जिसे बुखार है। आज की आधुनिक समाज में अगर आपका पड़ोसी अपार्टमेंट में ही मर गया है, ऐसे सुंदर अपार्टमेंट जो स्वर्ग जैसे दिखने वाले बनाए हैं, बगल वाले घर में अकेले रहते हुए पड़ोसी चल बसा है, तो जब उसकी दुर्गंध लोगों को आती है तभी लोगों को पता चलता है कि किसी की मृत्यु हो गई है। क्या ये नया सामाजिक तनाव आना आज के इंसान को इस तनाव से क्या नहीं प्रभावित कर रहा है? इन्नुट जनजाति पूर्वी कनाडा में लैब्राडोर क्यूबेक प्रायद्वीप की पारंपरिक मातृभूमि नितासिनन के एक स्वदेशी लोग हैं। ऐतिहासिक रूप से वे कैरिबो पर निर्भर खानाबदोश शिकारी थे। इन्नुट जनजाति खाने योग्य सामान को अच्छे तरीके से आपस में बांटकर रहते थे। इन्नुट जनजाति समाज में मैं यानी कि आई शब्द प्रयोग में नहीं था, और वहाँ कुछ भी नहीं था जिसे मैं अपने घर, मेरा बैंक, मेरा खाता, मेरी कार जैसी कोई चीज नहीं थी। आई से इलनेस मतलब है बीमारी और वी से वेलनेस मतलब कल्याण शब्द बने हैं। इसलिए इनू समुदाय को मुझे खुशी चाहिए शब्द का पता नहीं था। आज हर कोई कहता है कि मुझे खुशी चाहिए। अगर मुझे और चाहिए इन दोनों भावनाओं को आज का इंसान निकाल दे, उसे खुशी ही मिलेगी। इन्नु जनजाति समुदाय को उनके दर्ज किए गए इतिहास में कभी कोई लाइफस्टाइल बीमारी नहीं थी। लेकिन जब पहली बार वर्ष 1732 में कनाडा की मुख्य भूमि से विलियम्स कंपनी इन्नु जनजाति समुदाय की भूमि पर आई, तो इस कनाडा की कंपनी ने वहां एक आउटलेट फ्रेंचाइजी शुरू की। उन्होंने क्या किया? वस्तु विनिमय व्यापार,
आप अपने चावल देते हैं, मैं आपको एक बिस्कुट स्लैश शैम्पू दूंगा। इसलिए इन्नु जनजाति समुदाय ने पैसे का व्यवसाय शुरू किया और आज हर इन्नु जनजाति समुदाय व्यक्ति एक कनाडाई नागरिक है। और अध्ययनों से अब पता चलता है कि आपको पता है कि इन्नु जनजाति समुदाय लोगों में अब कनाडाई लोगों से 10 साल पहले से सामान्य सर्दी से लेकर कैंसर तक की हर कल्पनीय बीमारी है। मान लीजिए कि कनाडा में 5वें दशक में दिल का दौरा सबसे अधिक है, तो चौथा दशक में ही इन्नु जनजाति समुदाय में दिल का दौरा सबसे अधिक है। इन्नु जनजाति समुदाय में ऐसा क्या बदला है? वर्ष 1732 से पैसा आया, व्यवसाय आया, साथ ही आया बीमारियां आईं, साथ ही आज हम क्यों भ्रष्ट हैं? आप शायद नहीं जानते हैं कि आपके अनभिज्ञता का फायदा उठाकर भारत में ऐसे दवाएं बेची गई हैं, भले ही वे स्वास्थ्य के लिए खराब हों। बहुत सारी दवाई कंपनियों ने भारत में ऐसा किया है। दवाई कंपनियों ने भारत में एक दर्द निवारक दवा पेश की है। मैंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक लेख लिखा है जिसका विषय है कि दवाई की गोलियां रोमांचित करती हैं, लेकिन वे इंसान की जान भी ले सकती हैं। और यह भी कहा है कि हर बीमारी के लिए अभी दवाई की गोली नहीं है, लेकिन हर दवाई की गोली से दवाई लेने वाले इंसान को एक बीमारी जरूर आनी है। और ये निश्चित है कि दवाई की गोली से दवाई लेने वाले इंसान को एक बीमारी जरूर आनी है। ऐसे जब दर्द निवारक दवाई बाजार में आई तो इस दवाई ने दर्द से तो बहुत अच्छे से मुक्ति दिलाई। इसे कॉक्स-2 इन्हिबिटर कहते हैं और यह अमेरिका में गर्म केक की तरह यानी बहुत तेजी से लोगों ने खरीदी और प्रयोग की। जैसे ये सब अमेरिका में होता है उसके अगले दिन ही ये सब भारत में भी होता है। कोई ज़रूरी जानकारी के बिना ही ये दवाई सीधे भारत के बाज़ारों में तेजी से आ जाती है। दवाई निर्माता कंपनी जानती थी कि ये लोगों की जान ले लेती है और इस दवा को लेने से अगले 5 वर्षों में हृदय आघात से मृत्यु हो सकती है। कंपनी के पशु अध्ययन से यह भी पता चला और मानव अध्ययनों से भी यह पता चला, लेकिन उन्होंने इस पूरी खतरनाक जानकारी को छिपा दिया। और क्योंकि उन्होंने शोध में लगभग $2 अरब डुबो दिए थे, वे पैसे वापस प्राप्त करना चाहते थे। और आप जानते हैं कि वॉचडॉग बॉडी को कोई भी पैसे से खरीद सकता है। आप हमेशा देख सकते हैं कि अमेरिका वॉचडॉग बॉडी भारत से भ्रष्टाचार में कोई अलग नहीं है। अमेरिका भ्रष्टाचार में भारत से कहीं खराब स्तर पे है। इसलिए अमेरिका वॉचडॉग बॉडी इस खतरनाक दवाई को स्वीकृति देकर दवा को बाजार में बिकने दिया और लाखों लोगों की जान ले ली। हर दर्द निवारक दवा यानी पेन किलर और डिक्लोफेनाक दवा पूरे विश्व में प्रतिबंधित है, पर सिर्फ भारत में नहीं है। इससे अगले 5 साल में हर किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है। अगर आपको दिल का दौरा पड़ता है तो लोग कहते हैं कि वह एक बहुत अच्छा आदमी है, वह बहुत पतला है, वह हर दिन चेकअप के लिए जा रहा है। और न केवल एक महीने में एक बार वह हर दिन चेकअप के लिए जा रहा था, उसको दिल का दौरा क्यों हुआ है? लोगों को इसके पीछे का सही कारण पता नहीं चल पाता है कि वह नियमित रूप से दर्द निवारक यानी पेन किलर ले रहा होगा। आप यह महसूस नहीं करते हैं कि अनावश्यक रूप से एक दवा ली जानी चाहिए अगर यह अपरिहार्य है। आप दवा के बिना मरने जा रहे हैं। हाँ, आप अपने डॉक्टर के साथ चर्चा कर सकते हैं।